श्री गुरु महाराज की। ऐसे महापुरुषों के तभी तुम्हारी जो है मंजूर होगी पुकार। ऐसे महापुरुषों के बीच में आकर मैंने एक बात और भी सीखी कि जो जयकारा जीभ से बोले जाएंगे तो एक बार भी हाजिर नहीं लगेंगे। ऐसे ढंग से जयकारा बोले कि एक बार जयकारा बोले और 100 बार की हाजिरी लग जाए तो उसको हमने घट को भी साथ में जोड़ना है। क्योंकि ये संसार जो है दो पहलुओं से बना है। रात है तो दिन भी है और दुख है तो सुख भी है, भाई है तो बहन भी है, माता है तो पिता भी है और आसमान है तो धरती भी है, अंत है तो बेअंत भी है। तो भी सारी दुनिया अंत तक तो सब पहचानते हैं, परंतु बेअंत बेअंत के लिए एक कदम रखना पड़ता है, बड़ा लंबा सफ़र करना नहीं पड़ता। एक शब्द ऐसा है, एक शब्द उस शब्द का नाम है बेअंत। बेअंत शब्द ने सारी दुनिया को भरमा दिया। 8.5 अरब आबादी है सारी दुनिया के, 195 मुल्क हैं और 8.5 अरब आबादी को एक ही शब्द ने भरमा करके रख दिया और उस शब्द का नाम है बेअंत। और बेअंत बोलते नहीं वो परमात्मा बेअंत है, उसका अंत किसने पाया नहीं है। मगर ये संत बोलते हैं नहीं भी वो इतना दूर नहीं है, ये दरवाज़ा भी दूर है, ये महात्मा भी दूर है, मेरा हाथ भी दूर है उस बेअंत से। वो इतने नेड़े है कि वो हमारी चमड़ी के साथ चिपका हुआ है, हमारी हड्डी के साथ चिपका हुआ है, हमारे ब्लड के साथ चिपका हुआ है वो बेअंत। उसको जानने के लिए बहुत लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता है। कुदरती की मेहराब में सुन गौर से आ रही है धुर से सदा वो तेरे बुलाने के लिए। वो आवाज़ जो हमारे जिस्म के साथ चिपकी हुई है, इतने दूर नहीं है। आगे मैंने ऐसे संतों के सत्संग में आकर के एक बात और सीखी कि सत्संग दुहराई है, रिपीट होती है इसमें। क्योंकि कुदरत का नियम है कि कुदरत के अंदर भी दुहराई होती है। आजकल सर्दी का मौसम है तो अगर सर्दी सारी उम्र रहेगी तो आधे आदमी नहीं संसार के अंदर रहने। इसके बाद गर्मी आ जाती है, फिर गर्मी में जल गया सारी उम्र, तो कितने आदमियों ने गर्मी में जल जाना। उसके तुरंत बाद मानसून आ जाता है, ठंडी ठंडी बरखा होती है और फिर दुहाई आ जाती है। फिर सर्दी का एक मौसम आ जाता है, फिर दुहाई आती है, गर्मी का मौसम आ जाता है, फिर दुहाई आती है और बरखा का मौसम आ जाता है। इसलिए सत्संग से कतराना नहीं चाहिए। सत्संग भी दुहाई है। पिछली बार सत्संग होया, अब दुहाई फिर शुरू हो गई। अगर कुदरत के नियम से बाहर हम चले जाएंगे, कुदरत के नियम से बाहर चले जाएंगे, उसको काल घसीटता है। ये काल कहाँ से हमको रिवर्स करता है। बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद अंत आता है। 5-7 बुढ़े मेरी तरह बैठे हो ना, तो पिछली बातें शुरू करते हैं। बचपन में हम ऐसे थे, जवानी में हम ऐसे थे, अब ऐसे हमारी अगले कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ है जैसा कोई महात्मा मिलो यार आगे की भी बात करो। बोलते नहीं आगे का डर लगता है, आगे का डर वही पॉइंट है रिवर्स होने का, वहीं से रिवर्स होते हैं, उसी से 84 बनती है। अगर ऐसे महापुरुषों का मिलन हो जाए, एक कदम आंखें रख दे तो बेअंत की पहचान क्या है और अंत के मुल्क की पहचान क्या है। बेअंत के मुल्क में बरखा लगी हुई है परंतु बादल है नहीं। बेअंत के मुल्क में धूप लगी है परंतु सूरज है नहीं है। बेअंत के मुल्क में चांदनी लगी हुई है परंतु चंद्रमा है नहीं है। बेअंत के मुल्क में जिसका जन्म होता है उसकी ना माँ होती है ना बाप होता है। जिस मुल्क के अंदर ना माँ हो ना बाप हो, उस मुल्क के अंदर जन्म हो जाता है, उसका फिर मरना नहीं होता है। बहुत कठिन काम नहीं है। बेअंत शब्द ने लाखों अरबों लोगों को गर्त के अंदर धकेल दिया है। ऐसे महापुरुष विरले बिरले बचते हैं जिनकी कृपा से आज हम इस बार में सजे हुए हैं। अम्बाड़े वाले की महाराज की कृपा से हमें क्या पता था, मैं भी उसी कुएं के गर्त के अंदर गिरा हुआ था। अम्बाड़े वाले महाराज की इतनी कृपा हुई कि हमको वो भेद बता दिया। नंगले साहब के साथ हमें जोड़ दिया। हमें पता नहीं था नंगले साहब क्या चीज़ है, हमें पता नहीं था सत्संग क्या चीज़ है, हमें पता नहीं था सार शब्द क्या चीज़ है, हमें पता नहीं था बिना हाथों से माला क्या फिरती है। ये सारी दुनिया, ये जो आग होती है ना,
आग क्या करती है? सब कुछ जला देती है, सब कुछ जला देती है, परंतु हमारे कर्मों को नहीं ये आग जलाती है। जो लकड़ी की आग होती है, बिजली की आग होती है, हमारे कर्मों को ये नहीं जलाती है। फिर कौन सी आग है? हम सब के अंदर जो ब्रह्म अग्नि जलती है वो जलाती है, या आत्म अग्नि जलती है वो जलाती है, या परम ज्योत जगती है वो जलाती है, या मालिकी की दरगाह से आने वाली जो शब्द है वो दग्ध कर देता है। बाकी संसार में कितने हवन धवन करते रहो वो नहीं जलते। कृपा है इन महात्मा के, इन संतों की। एक होता है साधु, एक होता है गुरुमुख, एक होता है साधु, एक होता है संत। गुरुमुख उसको कहते हैं हजारों लाखों इकट्ठे होते हैं, बड़े अच्छे ढंग से सत्संग सुनते हैं, जूते पहनते हैं, जो जूते पहने की सब कुछ भूल जाता है, उसको गुरुमुख ही बोलते हैं। 1000 गुरुमुख हो सुनने वाले तो उनमें से एक साधु निकलता है। साधु उसको बोलते हैं जो चल पड़ता है परंतु पहुंचा हुआ नहीं होता है, उसको साधु बोलते हैं। 1000 साधु हो तो उनमें से एक संत प्रकट होता है, क्योंकि संत उसको कहते हैं जो पहुंच गया होता है। उसके लिए आरती में भी गाया संतों के भाई संतों को मानना है, इनकी कृपा है जो भगवान चोड़ा यहाँ पहन करके बैठे हैं। ऐसे नहीं भगवान चोड़ा मिलता है। हमारे नगड़ी निवासी भगवान जी इतनी बार साधना कराते थे, इतनी बार साधना कराते थे कि साधना करते 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 आँखों के पीछे का जो मुल्क है वो रंग बिरंगा है, कोई लाल है, पीला है, हरा है, काला है, उनके पदार्थों का रंग ऐसा है। परंतु गुरु महाराज उनसे इतनी तपस्या कराते थे, इतनी तपस्या कराते थे कि दूसरे मुल्क में जब चले जाते थे वहाँ के सभी पदार्थों का लाल रंग है, फिर उसको भगवान देते थे। तो ये सब महात्मा जो है उस दूसरी स्टेज के अंदर पहुँचे हुए हैं, और जो जब दूसरी स्टेज के अंदर पहुँचा होता है फिर उसके विचलित होने का डर नहीं रहता है। उसके ऊपर चाहे कोई भी आपत्ति आए, कोई मुसीबत आए, भगवान पहने हुए इंसान कभी विचलित नहीं होते। जो दूसरे विचलित होते हैं उनको विचलितता से बचाने के लिए संसार संत के अंदर आते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज।